तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों का रुख करते हैं और अब आपको बताती हूँ कि आखिरकार लेबनान में क्या कुछ चल रहा है। तो लेबनान से रिपोर्ट ये की जा रही है कि इजरायली जेट विमानों ने दक्षिणी लेबनान के बेत याहून पर हमला किया है। यूएस को ये किस तरीके से बड़ा झटका दे रहा है ये भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको खबर बता देती हूँ। खबर ये है, लेबनान से ये खबर आ रही है कि इजरायली जेट विमानों ने दक्षिणी लेबनान के बेत याहून पर हमला किया। यह हमला आज इजरायल के खिलाफ IRGC की धमकी के बाद हुआ है। तो ये हमारे लिए ईरान का बाजार भी खुल रहा है, ये ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान में खाने पीने की चीजों की कमी हुई है, ये भी बताया जा रहा है। ईरानी फंड से अमेरिकी किसानों से अनाज खरीदेंगे। ईरान के फ्रीज फंड पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। हमारे लिए ईरान का बाजार खुल रहा है, ईरान में खाने पीने की चीजों की कमी हो रही है। ईरानी फंड से अमेरिकी किसानों से खरीदेंगे। ईरान को निर्यात किया जाएगा गेहूं, सोयाबीन, मक्का, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। वहीं आपको बताऊं कि मिडिल ईस्ट में जंग का आगाज कर अमेरिका ने अपने लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर लिया है। ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया, अमेरिका के सैन्य संसाधन तबाह हो गए, आर्थिक नुकसान हुआ, घरेलू स्तर पर महंगाई बढ़ी और अब उसकी अर्थव्यवस्था की नींव भी पूरी तरीके से हिली हुई नजर आ रही है। लेकिन ये अर्थव्यवस्था की नींव आखिरकार हिली कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। अट्ठाईस फरवरी से शुरू हुई जंग में भले ईरान को नुकसान उठाना पड़ा हो, उसकी हजारों इमारतें तबाह हो गई हो, सैन्य संसाधन बर्बाद हो गए, तेल और गैस के ठिकानों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन वास्तविक नुकसान तो अमेरिका को ही उठाना पड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप की साख पर सवाल उठ गए हैं। उनकी अपील पर नेटो देश मदद के लिए आगे नहीं आए। मित्र देशों के हिफाजत के लिए की गई उनकी तैयारियां नाकाम साबित हुई और अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभों में से एक यानी पेट्रो डॉलर व्यवस्था हिलने जा रही है। तेल बेचने वाले देशों की संस्था यानी ओपेक में एक और टूट हो सकती है। संयुक्त अरब अमीरात के बाद इराक भी इससे बाहर निकल सकता है। इराक चाहता है कि ओपेक उसे 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन बेचने की छूट दे। उसे फिलहाल 4 मिलियन बैरल तेल ही रोजाना बेचने की इजाजत है। पश्चिमी मीडिया के अनुसार इराक तेल बेचने के लिए ओपेक के कोटे में बढ़ोतरी चाहता है और अगर ये बढ़ोतरी नहीं होती है तो वो खुद को इस संस्था से बाहर निकाल सकता है। इराक सरकार के प्रवक्ता हैदर अल अबूदी का कहना है कि इराक सरकार ने 7 मिलियन बैरल तेल उत्पादन का लक्ष्य रखा है, यानी इराक आने वाले समय में 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन बेचना चाहता है। इराक अपनी पूरी तेल निर्यात क्षमता को बहाल करने के लिए काम कर रहा है। उनका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा तेल बेचना है, जिससे इकॉनमी में तेजी आए। ओपेक के कोटे से फिलहाल इराक को 4 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन बेचने की इजाजत है। यह आंकड़ा ईरान युद्ध से पहले का है। ईरान युद्ध के दौरान इराक सिर्फ 1 मिलियन बैरल तेल रोज बेच पाया, जिसकी भरपाई अब इराक कोटा बढ़ाकर करना चाहता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण इराक की अर्थव्यवस्था पर दबाव है। इराक के राजस्व का मुख्य स्रोत तेल ही है, जो होर्मुज के बंद रहने के कारण नहीं बिक पाया। हालांकि इराक की कोशिश अब इसको सुधारने की है।
खबर है कि कुछ दिन पहले इराक के प्रधानमंत्री ने बगदाद में निवेश और तेल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के निर्देश दिए। इराक ओपेक का संस्थापक सदस्य देश है। ओपेक की पहली बैठक इराक की राजधानी बगदाद में हुई। इराक ओपेक का मजबूत सदस्य माना जाता है। इराक अगर इस संस्था से बाहर निकलता है तो इसकी एकता को झटका लग सकता है, क्योंकि पहले तेल उत्पादन के मुद्दे पर संयुक्त अरब अमीरात इससे बाहर जा चुका है। ओपेक से इराक के बाहर निकलने से तेल की कीमतों में कमी आ सकती है, क्योंकि तेल उत्पादन जैसे ही बढ़ेगा बाजार में दबाव होगा। ये सऊदी और ओपेक के अन्य सदस्यों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा ओपेक से कुछ और देश बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र तरीके से तेल बेचना देश हित में उनके लिए फायदेमंद है। ओपेक से यूएई और इराक जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के अलग होने से अमेरिका को फायदा नुकसान दोनों होगा। बात करें फायदे की तो वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ेगी, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को सस्ता तेल गैस मिलेगी। इसके अलावा ओपेक की तेल की कीमतों पर मनमानी करने की ताकत कम होगी, जिससे अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। यूएई को ओपेक से हटना उसे अमेरिका की रणनीतिक और कूटनीतिक नीतियों के करीब लाता है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा राजनयिक समर्थन है। हालांकि इससे अमेरिका को नुकसान होगा। यूएई और इराक के ओपेक से हटने पर अमेरिका की पेट्रो डॉलर व्यवस्था और वैश्विक वित्तीय वर्चस्व को चुनौती मिलेगी। दरअसल साल 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत वैश्विक तेल का व्यापार केवल अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। इस व्यवस्था को पेट्रो डॉलर कहते हैं। यूएई और इराक के ओपेक से हटने पर तेल का कारोबार डॉलर की जगह दूसरी करेंसी जैसे युआन या यूरो में शुरू हो सकता है। ओपेक के कड़े नियमों से आजाद होने के बाद यूएई और इराक अपनी स्वतंत्र ऊर्जा नीति अपना रहे हैं। यूएई पहले से ही चीन के साथ चीनी युआन तेल के व्यापार को लेकर बातचीत कर रहा है। अगर ये दोनों देश अमेरिकी डॉलर को छोड़कर अन्य मुद्राओं में तेल बेचना शुरू करते हैं तो पेट्रो डॉलर का एकाधिकार टूट जाएगा। दुनिया भर के देशों को तेल खरीदने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार में भारी मात्रा में अमेरिकी डॉलर रखने पड़ते हैं। जब यूएई और इराक जैसे तेल बड़े निर्यातक गैर डॉलर मुद्राओं में तेल स्वीकार करेंगे तो वैश्विक स्तर पर डॉलर की मांग में भारी कमी आएगी। मांग घटने से अमेरिकी डॉलर की कीमत और उसकी मजबूती कमजोर होगी। पेट्रो डॉलर व्यवस्था का बड़ा नियम है कि खाड़ी देश तेल बेचकर कमाए डॉलर को वापस अमेरिकी बैंकों, ट्रेजरी बॉन्ड और अमेरिकी संपत्तियों में निवेश करते हैं। इसे पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग कहते हैं। अगर यूएई और इराक ओपेक से बाहर होकर डॉलर में व्यापार कम करते हैं तो अमेरिका को मिलने वाला ये भारी वैश्विक निवेश रुक जाएगा, जिससे अमेरिकी इकॉनमी पर कर्ज का संकट बढ़ सकता है। फिलहाल तेल का व्यापार डॉलर में होने के कारण अमेरिका किसी भी देश पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था को ठप कर सकता है। यूएई और इराक के ओपेक से हटने और स्वतंत्र रूप से गैर डॉलर व्यापार करने से वैश्विक ऊर्जा लेन देन पर अमेरिका का वित्तीय नियंत्रण कमजोर होगा। साफ है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। फिलहाल दुनिया में तेल का ज्यादातर कारोबार डॉलर में होता है, लिहाजा तेल की कीमत बढ़ने या घटने का असर भी डॉलर की स्थिति पर ही होता है। अब आपको बताती हूं कि डॉलर और तेल का आखिरकार रिश्ता क्या है। तो डॉलर में दुनिया भर में तेल का ज्यादातर कारोबार किया जाता है। दुनिया में अमेरिकी डॉलर की मांग इसी वजह से बनी रहती है और डॉलर इसी वजह से मजबूत भी होता है। तेल की कीमत गिरने से मजबूत हो जाता है डॉलर, और डॉलर कमजोर होने पर तेल महंगा हो जाता है। अपोजिट, डॉलर के गिरने पर तेल और सोने में निवेश बढ़ने लगता है और डॉलर की कीमत गिरने पर तेल की मांग बढ़ जाती है। तो आपने ये तो देख लिया कि डॉलर और तेल के कारोबार का आखिरकार रिश्ता क्या है और इससे अमेरिका को आखिरकार किस तरीके से फायदा और नुकसान हो सकता है। लेकिन आखिर ये व्यवस्था बनी ही क्यों? कैसे अमेरिका ने दुनिया भर के तेल कारोबार पर अपने डॉलर का किला तैयार कर लिया, अब ये भी आपको बता देती हूं। और आपने ये समझ भी लिया कि किस तरीके से ये पूरी जो तैयारी है वो की जाती है कि अगर डॉलर बढ़ रहा है तो तेल का दाम घट रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है तो डॉलर घट रहा है।
और खबर आपको ये बताती हूँ, तीसरी खबर है ये, जहां उत्तर कोरिया ने ताकत का प्रदर्शन किया है। किम जोंग उन ने हथियारों का निरीक्षण किया। रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का इस दौरान निरीक्षण किया गया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब हथियारों का निरीक्षण इतनी तेजी के साथ हर दिन उत्तर कोरिया करते हुए नजर आ रहा है, बल्कि ये बहुत पहले से तैयारियां करते जा रहे हैं। और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन हर प्रदर्शन में जाकर के शामिल भी होते हैं। उत्तर कोरिया ने अब ताकत का प्रदर्शन एक बार फिर से किया है और किम जोंग उन ने हथियारों का निरीक्षण किया, जिसमें रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का निरीक्षण उनकी तरफ से किया गया है। तमाम तस्वीरें भी उत्तर कोरिया के तानाशाह की सामने आती है कि किस तरीके से वो हर परीक्षण में जाते हैं और एक बार फिर से एक और निरीक्षण में वो गए हुए थे, जिसमें रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का निरीक्षण किया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हालांकि परीक्षण की तस्वीरें हैं। कोई भी परीक्षण होता है हथियारों का, किम जोंग उन वहां पर जरूर से शामिल होते हैं, जरूर से पहुंचते हैं। देख करके खुश भी बहुत होते हैं। लेकिन इस बार रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जब दिखाया गया तो उसका निरीक्षण करने के लिए वो पहुंचे हुए थे। जो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं कि किम जोंग उन किस तरीके से निरीक्षण के लिए वहां पर जाते रहते हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, जिन्होंने एक बार फिर से दुनिया भर को टेंशन में डाल दिया है। एक बार फिर से उत्तर कोरिया की सेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया है और इसी वजह से दुनिया की टेंशन भी बढ़ गई है। अब कौन से वो हथियार है जिनका प्रदर्शन किया गया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाती हूं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।